Some people say that instead of preventing climate change, we should find a way to live with it. Do you agree or disagree? So this is a agree disagree essay. आपने एक जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. अगर आप एग्री करते हैं तो फिर आपने जो अपने बॉडी पैराग्राफ्स हैं उसके मुताबिक जो है वो डिज़ाइन करने हैं. अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आपने जो एग्जांपल्स और जो एक्सप्लेनेशन देनी है उसी के अकॉर्डिंग देनी है. सो इन दिस ऐसे आई एम गोइंग टू डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट और मैं अपने बॉडी पैराग्राफ जो है वो उसी तरह से ही लिखूंगी. सो I'm going to disagree, and we should not do anything for the prevention of the change in the global climate. Now look at the paraphrasing in introduction. In essay prompt, statement ये है preventing climate change. So instead of repeating this statement, we have written prevention of the change in the global climate. क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट सेम वर्ड रिपीट करेंगे जो ऐसे प्रॉम्प्ट में तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं है एग्जामिनर पे. वी हैव टू पैराफ्रेज बाय यूजिंग सिनोनिम्स और टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स. और स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके भी आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं जैसे कि ये. और हमने एक वर्ड ऐड कर दिया द ग्लोबल. एंड दैट वी शुड कम टू टर्म्स विद इट एंड लिव विद इट. आई बिलीव दैट प्रिवेंशन एंड अडेप्टेशन हैव टू गो ऑन साइमल्टेनियसली. सो ये मेरा ओपिनियन है कि आई बिलीव कि प्रिवेंशन और अडेप्टेशन दोनों ही होनी चाहिए. मतलब हम जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं हमें उनको प्रिवेंट करने के लिए भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए और अडेप्ट भी करना आना चाहिए जो जैसा क्लाइमेट हो रहा है. सो देयर आर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट माई व्यू विच आई शैल डिस्कस इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ्स. So this essay is about climate change. These are different topic related vocabulary words or you can say synonyms for this climate change. So you can also write global warming. आप global warming भी यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे में क्योंकि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है. क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ राइजिंग और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया, प्रिवेंट ना किया गया तो एक टाइम आएगा कि अर्थ वुड बी लाइक अ बॉइलिंग पॉट और उस पे ह्यूमंस का और ये प्लांट्स एनिमल्स का मतलब सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज वर्ड्स क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट क्राइसिस, climatic variations, climatic changes and weather changes. So this is the first body paragraph. ये first reason. The main reason why steps are needed to find ways to alleviate the problem of global warming is that the rate at which the climate is warming and changing is alarming. So हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना ये अलार्मिंग है. और अगर ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसको कंट्रोल ना किया गया तो हमारा इस प्लैनेट पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. हमें कोई स्टेप्स लेने होंगे. वी डू नॉट टेक मेजर्स सून टू स्टॉप फर्दर चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट एंड द ग्लोबल क्लाइमेट देयर माइट बी ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर इकोसिस्टम. ये देखिए अब ये भी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड है इकोसिस्टम. लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी प्लांट्स. एक्सटिंक्शन मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज़. ये भी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड है इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स. और ये कंडीशनल सेंटेंस है. Your essay should be a mixture of simple sentences, compound sentences, complex sentences and conditional sentences. तो if कि अगर ऐसा हुआ तो उसे क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है, क्या होंगे, एक्सटिंक्शन हो जाएगी. देखिए एक पूरा ये सेंटेंस है. इस तरह के अगर सेंटेंसेस आपके essay में 4 to 5 हों तो आपके लिए 7+ बैंड स्कोर्स करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं तो सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस से आप 7+ बैंड नहीं ले सकते. यू हैव टू राइट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. नाउ सेकेंड बॉडी पैराग्राफ. सेकेंड द वेज वी मे अडॉप्ट टू लिव विद द क्लाइमेट चेंज में फर्दर हैस्टन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग.
अब अगर हम उसी को अडॉप्ट कर लेंगे ना तो उसके लिए हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब देखें, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो अब समर में हम क्या करते हैं, एयर कंडीशन AC यूज़ करते हैं। तो AC यूज़ करने से और ज़्यादा हमारे क्लाइमेट को नुकसान हो जाए। जैसे हम रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, ये सारे जो हैं ये हैस्टन करते हैं हैस्टन करते हैं प्रोसेस को। कौन सा प्रोसेस? ग्लोबल वार्मिंग का। सो द राइज इन द टेम्परेचर में गो अप एक्सपोनेंशियली, ये रेफ्रिजरेटर्स और AC के यूज से। दिस में लीड टू इवन मोर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस देन एवर बिफोर। ओनली ओवर द लास्ट डेकेड वी हैड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर, द वर्स्ट एवर फ्लड्स। इसी की वजह से फ्लड्स आते हैं, स्टॉर्म्स, हरिकेन, सुनामीज and many other natural disasters which are the direct result of the climate change. This is a complex sentence, a complex sentence. Okay, so ये second reason हो गया. Now third body paragraph. So this is about why adapting is also needed. Unarguably we have to do both prevention and adaptation side by side. We have to adapt to these changes in the climate which have already taken place, as these are irreversible. ये irreversible हैं, जो हो गया वो हो गया. New building material is required to deal with these changes in the temperature. For example, insulated materials can be used to make buildings in places where the temperatures have risen in the recent years. The design and architecture needs to be looked at and changed to deal with the extreme climatic conditions. So आपको ये रीड करने से आइडिया तो हो गया होगा कि किस तरह से इस टॉपिक पर ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर स्पीकिंग में भी इस तरह से कोई टॉपिक आ जाए तो आपने किस तरह से ये टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ करके, और ये आइडियाज़ है ना कि आपको आइडियाज़ मिलते हैं कि आपके अगर जहन में ये नहीं है बात कि एयर कंडीशनर से और रेफ्रिजरेटर से किस तरह से हमारे क्लाइमेट को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं उनको पता, तो जैसे कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट है या कोई और सब्जेक्ट का है तो उनके लिए इजी हो जाएगा। इस तरह से आइडियाज़ लेना आपके लिए, आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए और वर्ड्स भी होने चाहिए अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. सो read this essay and write this essay in your own words, or then our conclusion. और अगर ये डिसएग्री, अगर आपका ओपिनियन डिसएग्री तो उसके लिए यस, अगर आप एग्री करते हैं तो फिर आपको उस तरह से अपने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने पड़ेंगे और अपना कंक्लूजन लिखने पड़ेगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स.